विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पेपर है। ये आपका एक जिले में है और यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न जो है एमसीक्यू टाइप में पूछा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। हमने आंसर्स को पहले ही टिक कर दिया है ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। हाइड्रोजन परमाणु की कौन सी श्रेणी का रेखीय स्पेक्ट्रम दृश्य क्षेत्र में होता है? तो वो होता है बामर श्रेणी का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एस ब्लॉक का है? तो यहाँ पर जो तत्व दी गई इसमें से एस ब्लॉक का तत्व जो है वो कौन सा है? पोटेशियम है। हीरे में कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था जो है वो कितनी होती है? वो होती है sp3। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गहन गुण है? तो गहन गुण जो होता है वो होता है आपका डेंसिटी का, यानी कि जिसको घनत्व कहते हैं। KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक जो है आपको बताना है, तो कि 7 होता है। यहाँ पर निकालने का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया है आपको। KMnO4 है, Mn का पूछा है तो इस Mn को जो है आपको x मान लेना है। ठीक है, K का आपको पता ही है 1 होता है, Mn को हमने x मान लिया। ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन जो है आपका कितना हो जाएगा? ये 2 × 4 हो जाएगा। इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो आपके पास में टोटल कितना आ जा रहा है? 1 प्लस में x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर 8 उधर जाएगा और ये 1 उधर जाएगा, तो एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा। तो 7 जो है आपको दिखाई दे रहा है, +7 जो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवोगार्दो संख्या का मान पूछता है इसमें। तो यहाँ पर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो कितना होता है? माइनस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसके बाद जो है परमाणुीय आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा जो है कम हो जाती है। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए डेल जी का मान सदैव जो है नकारात्मक होता है। पोटेशियम ज्वाला को खालिस्तान रंग प्रदान करता है, तो पोटेशियम से ज्वाला का रंग बैंगनी हो जाता है। पी खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है NS2Np1-6 होता है। सत्य असत्य बताया गया, यहाँ पर आपको बताना है। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, तो ये बिल्कुल सत्य वचन है, तो यहाँ पे हम सत्य पे टिक कर देंगे। PCl3 में अष्टक पूर्ण होता है क्या? तो ये असत्य है। ठीक है, वो आपका CCl4 में होता है पूर्ण। ठीक है, ब्राह्मण की ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, जिससे हम हीट डेथ या फिर थर्मल डेथ भी कहते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सत्य है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्षारीय धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है NS1 होता है क्या? नहीं, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है NS2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा आपका। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, तो ये सत्य है बिल्कुल। बोरिक अम्ल का बोरिक अम्ल एक प्रोटीनी अम्ल है? नहीं, प्रोटीनी अम्ल नहीं है, क्योंकि ये प्रोटीन नहीं देता है, प्रोटीन नहीं बनाता है, तो यह असत्य हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है उसको देख लेते हैं। आयनन एंथैल्पी को परिभाषित करनी है। जालक ऊर्जा किसे कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम क्या होता है? BOD को परिभाषित करना है। BOD जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, इसका सही आंसर होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट जो है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत अर्सेन जो आपका प्रिंसिपल है उसको समझाना है, हाइजेनबर्ग की। और उसके बाद जो है द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक विषैली गैस होती है, कारण दीजिए क्यों होती है भैया? परऑक्साइड प्रभाव केवल HBr ही दर्शाता है, HF, HCl और HI नहीं दर्शाता है। ऐसा क्यों है? आपको रीजन बताना है। इसके बाद जो है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? इसके कारण एवं प्रभाव बताइए। यदि आप भी अपना पेपर भेजना चाहते हैं, जैसे कि हमने इसके आंसर्स बता दिए हैं, आप अपना पेपर हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 8469022568 पर। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जो है PDF सेंड कर सकते हैं। अपना जो भी आपका क्वेश्चन पेपर हो रहा है आपके जिले का, तो आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके आंसर्स जो भी होंगे पॉसिबल वो बता दिए जाएंगे। इसके बाद जो है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? इसके कारण प्रभाव। और यहाँ पे डाइबोरेन की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। बाउ सिद्धांत क्या होता है? इसको आपको समझाना है। क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं? इनके प्रकारों का सविस्तार वर्णन कीजिए। अथवा में दिया गया अष्टक नियम को परिभाषा दीजिए तथा इसकी सीमाएं उदाहरण सहित लिखिए। संकरण किसे कहते हैं? sp3 sp2 और sp संकरण को उदाहरण सहित जो है आपको व्याख्या करके बताना है। अथवा में जो है यहाँ पे टिप्पणी लिखने के लिए दिया है।
पाउली का अपवर्जन नियम पूछा गया है, N+1 का नियम पूछा गया है, और अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षाओं का स्थायित्व पूछा गया है। इस पे टिप्पणी लिखना है। हुंड का अधिकतम बहुबलता का नियम जो है, बहुलकता का नियम जो है वो क्या होता है, इसको समझाना है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी के वर्तमान स्वरूप को जो है विस्तार से वर्णन करना है आपको। आगे जो प्रश्न है, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए जिसमें CO2 का द्विआघूर्ण शून्य होता है, कारण दीजिए। और यहाँ पे अपचयोचय अभिक्रिया, जिसको रिडाक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। और गेरेक्सन मन का परीक्षण को समझाइए। हरित रसायन को परिभाषित कीजिए। किसी दो हरित रसायनों के नाम लिखिए। तो इस तरह का प्रश्न पत्र है, आप देख सकते हैं। और आप अपना पेपर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। और भी वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं आप लोगों के लिए, जिस जिस ज़िले से हमारे पास आ चुके हैं। सभी जगह पे अलग अलग समय पे अलग अलग पेपर हो रहे हैं। अभी तक तो कई जिलों में पेपर स्टार्ट ही नहीं हुए। कई जिलों में तो 9 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, कई जिलों में 12 तारीख से, और कई जिलों में जो है 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा आपको जो है जितना ज़्यादा पेपर मिल रहा है उतना ज़्यादा पढ़िए, आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपको अगर को देखना है आपका हिंदी पेपर आपके ज़िले में नहीं हुआ है तो हिंदी का देख लीजिएगा, अगर अंग्रेजी का नहीं हुआ है तो अंग्रेजी का देख लीजिएगा।